एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो देखिए सेट 1 हम लोग देखे थे कल, मॉडल क्वेश्चन जो बना रहे थे, है ना। मैथ्स का जो मॉडल क्वेश्चन का सेट 1 का क्वेश्चन जो मतलब 10 तक कंप्लीट हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि यदि 10a इज इक्वल टू कॉट बी हो तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये देखिए 10a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, कॉट बी दिया हुआ। 10a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, कॉट बी, है ना। तो 10a इज इक्वल टू कॉट बी जो है, कॉट बी जो होता है वो 10 90 माइनस बी लिख पाएंगे इसको, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा क्या जानता है, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ से ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों तरफ 10 सेम है। तो जब 10 सेम है तो क्या करेंगे, 10 10 कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। तो a माइनस था, इधर इधर आएगा प्लस b बन के, तो 90 मतलब a प्लस बी इज इक्वल कितना, 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, है ना। तो ये मतलब है ना, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.1 का ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। तो आपको इसमें ये प्रकार और स्केल का सहायता पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्रकार और स्केल नहीं है ना, इसलिए मैं ये मार्कर से ही इसको बनाता हूँ। बाकी आप लोग है ना घर में इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित करना है आपको। क्या बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है जो 7.6 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, है ना, और इसे 5:8 में विभाजित करना है आपको। तो देखिएगा सबसे पहले आप है ना प्रकार के माध्यम से आपको 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। चलिए हम खींच लिए, है ना। ये मान लिए इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम क्या है, B है, और इसका जो रेखाखंड की लंबाई है वो 7.6 सेंटीमीटर है। ये जो लंबा है स्केल के माध्यम से इसको बनाना है 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसको। अब इसको करना है ये कि आप यहाँ पे बिंदु A से 60 डिग्री का कोण बनाना है और बिंदु B से 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाना है। तो चलो बिंदु A से 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल से एक चाप यहाँ पे काटेंगे, फिर प्रकार का नोक यहाँ रखिएगा, ऐसे चाप काटिएगा, है ना, और इसको जाकर मिला दीजिएगा स्टेप से, है ना। तो ये कितना बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक। अब देखिए बिंदु B से भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो प्रकार का नोक यहाँ पे रखते हैं, है ना, और एक चाप काटते हैं, फिर यहाँ पे रखेंगे, एक चाप काटेंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपका 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन जाता है, 60 डिग्री का कोण बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आपको किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, 5:8, है ना। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, ये आपका 60 डिग्री का न्यून कोण है और ये भी क्या है, न्यून कोण, ठीक है। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो कौन एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। ये न्यून कोण क्या मतलब क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। आप क्या कीजिएगा यहाँ पे कि ये प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे और सेम डिस्टेंस पे 5 बराबर भागों में इस न्यून कोण को क्या करना है, मतलब न्यून कोण जो यहाँ बना हुआ है, जो इस रेखाखंड है उसको 5 है ना, मतलब 5 बराबर भागों में क्या करना है, इसको बांटना है। तो चलिए बांट दीजिए, यानी 1 भाग 2 3 4 5 भाग, ठीक है। और जो बच गए 8 भाग, यहाँ भी 8 भाग में काटिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8 है ना। इसका नाम दे दीजिए, ये B था तो ये B1 B2 B3, ठीक है, B4 B5 B6 B7 और B8, है ना। और इसका नाम दे दीजिए ये A1 A2 A3 A4, है ना, और ये A5, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। आप देखिए यहाँ पर चूँकि बोला 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, तो ये जो 5 है A5 को 8 से मिला दीजिए। A5 को क्या कीजिए, 8 से आप मिला दीजिए। A5 को जब 8 से मिला देंगे, यहाँ पे 8 से मिला देंगे तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 8, है ना। तो ये जो रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबा था
वो 5:8 के अनुपात में क्या हो गया, विभाजित हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। ये है ना सर्कल का क्वेश्चन है। बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो, है ना। क्या बोलता है कि 5 सेंटीमीटर का एक आपको सर्कल खींचना है जिसमें 2 स्पर्श रेखा होना चाहिए, है ना। 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर क्या होना चाहिए, 60 डिग्री कोण पर क्या हो, है ना, झुकी हुई। तो इसका एक रफ डायग्राम हम खींच रहे हैं। जैसे मान लिया कि 5 सेंटीमीटर का एक मतलब ये 5 सेंटीमीटर का जो रेडियस होगा, है ना, उससे एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का क्या है, 5 सेंटीमीटर रेडियस के द्वारा एक सर्कल बनाया गया है और इसका जो सेंटर है उसका O है ना, इसका रेडियस कितना है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलता है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए, है ना। वृत्त के बाहर क्या लेना है, एक बिंदु P लेना है। मान लीजिए इस बिंदु P है और इसको क्या कीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र से वृत्त की परिधि पे जितना भी लाइन खींचा जाता है वो वृत्त का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है ना। और ये जो रेडियस है वृत्त की परिधि पे, जब ये वृत्त के परिधि पे क्या होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, रेडियस है, ये रेडियस है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना। और तो ये क्या कहलाता है, 90 डिग्री कहलाएगा। और जो स्पर्श रेखा क्या बोला, 60 डिग्री कोण पे क्या वो झुका हुआ है। तो ये 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ था, तो ये पूरी 60 था। जब ये पूरी 60 था तो ये कितना होगा, 30 होगा। और ये भी क्या होगा, 30 होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, ये 30, तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, है ना। अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं। मान लीजिए इसका T नाम है, इसका नाम है O, है ना। और इसका नाम दीजिए Q, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये R बराबर यहाँ 5 है, तो भी R बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। R बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये कुछ डायग्राम जो है कुछ इस टाइप से लग रहा है, देखिएगा आप ये डायग्राम आप बनाइए, तो कुछ इस टाइप से लग रहा है। ये आपका 90 डिग्री है, इसका नाम क्या है, T, और इसका नाम क्या है, O, और इसका नाम क्या है, P, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से त्रिभुज OTP में ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज OTP में ये एंगल कितना, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो त्रिभुज OTP में sin 30 लीजिए, त्रिभुज OTP में sin 30, तो sin 30 लीजिएगा। तो sin 30 इक्वल क्या होता है, P/H। तो sin 30 1/2, sin 30 क्या होता है, 1/2। और 30 इस 30 डिग्री के लिए P कौन बनेगा, ये बनेगा। तो P मतलब OT और H मतलब क्या, OP, H मतलब OP। तो 1/2 और OT मतलब क्या, OT तो मालूम नहीं है, OT मालूम है, 5 मालूम है, OP मालूम नहीं है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OP इज इक्वल कितना, 5 × 10 हो जाएगा। मतलब OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लंबाई है, जो हम लोग जो बाहर में एक बिंदु जो P दिए थे, इसका जो लंबाई कितना मीटर आ गया, कितना सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैं एक रफ डायग्राम यहाँ खींचा हूँ, आपका जो फिगर बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा, देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं इसको, है ना, मिटा दे रहा हूँ। OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आया है। तो देखिए OP मेरे पास अभी 10 सेंटीमीटर आया था, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है। मतलब कि 5 सेंटीमीटर मतलब रेडियस लेते हुए एक सर्कल खींचना है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ कीजिए। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। इसका जो रेडियस है, 5 सेंटीमीटर इस सर्कल का, है ना। इस सर्कल का जो रेडियस है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लिया इस केंद्र का नाम क्या है, O है। तो ये कितना था मेरे पास, 5 सेंटीमीटर था। और ये जो बिंदु P था, ये जो बिंदु बाह्य बिंदु जो P था, उसका लंबाई कितना आ रहा था मेरे पास, वो टोटल कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। अभी तो हम निकालें OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं,
ठीक है। अब क्या कहता है देखिएगा, अब यहाँ बोलता है ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है उसका स्पर्श रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, एक तो और हम लोग को सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो एक सर्कल और ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ OP कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसका लंबार्धक मतलब ठीक है अभी है ना, इसका लंबार्धक खींचिए, है ना, मतलब इसका जो है वो 20 का पॉइंट दीजिए यहाँ पे। तो 20 का पॉइंट होगा कहाँ पे, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे आप क्या कीजिए, स्केल की सहायता से आप आधा से ज़्यादा पे एक चाप खींचिए, आधा से ज़्यादा। तो आधा से ज़्यादा कहाँ पे होगा, आप मान लिया आधा से ज़्यादा इधर होगा, तो एक चाप यहाँ खींच दिए और एक चाप यहाँ खींच दिए, ठीक है। और फिर प्रकार का नोक यहाँ पे रखिए, यहाँ काट दीजिए, कहीं कटता है तो काट दीजिए, है ना। और इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, ये मिला देंगे। तो इसका जो मिड पॉइंट हो गया ये, है ना, जो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस मिड पॉइंट को आप नाम दीजिए O'। इस मिड पॉइंट का क्या नाम दीजिए, O', है ना। आप देखिए, अब जो ये मिड पॉइंट है, ये जो व्यास था इसका मिड पॉइंट कितना है यहाँ पे O'। आप इसकी सहायता से आप इसका सर्कल बनाइए, इसकी सहायता से। तो प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे, है ना, और इसकी सहायता से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसकी सहायता से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, है ना। अब इसकी सहायता से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो कुछ सर्कल इस टाइप से बन गया, है ना। और यहाँ पे ये जो सर्कल है उसको दो बिंदुओं पे क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु का अगर नाम दें हम लोग T1 और इसका नाम दें T2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये स्पर्श रेखा यहाँ पे क्या करेंगे, P बिंदु पे डाल देंगे और यहाँ पे P बिंदु पर डाल देंगे। तो ये जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, है ना। आप देख सकते हैं ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है। हर दोनों क्या है, स्पर्श, दोनों क्या है मेरे पास, ये स्पर्श रेखा है, दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये फिगर था, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, बोलता है एक थैले में एक लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है ना। बोलता है एक थैला है जिसमें 3 प्रकार का गेंद दिया हुआ है, एक लाल है, दूसरा काली है और तीसरा क्या, नीली गेंद है, ठीक है। बोलता है निशा बिना थैले के अंदर झाके इसमें से एक निकालती है, एक गेंद को क्या करती है, अचानक निकालती है। इसका क्या प्रायिकता है कि वह गेंद क्या है, काली है, या तो क्या प्रायिकता कि लाल है, और या तो क्या प्रायिकता है कि वो गेंद क्या है, वो नीला है, ठीक है। तो देखिए गेंद जो था वो मतलब रेड कलर का गेंद है, फिर है ना काला कलर का गेंद है और नीला कलर का गेंद है। तो देखिएगा जो रेड है आपका, जो लाल गेंद है वो कितना है, टोटल 1 है। फिर काली जो है, जो काली है वो कितना है, 5 है, ठीक है। और जो नीली है वो कितना है, जो नीली है वो 3 है। तो कुल गेंद कितना है इसके पास, जो कुल गेंद है, कुल गेंद कितना हो गया, 1 + 5 + 3, 5 3 8 1 9। टोटल गेंद कितना है इसके पास, 9 गेंद है। अब इसका प्रायिकता निकालना है, ठीक है। ए नंबर में क्या बोलता है, काली है। चलिए ए जो नंबर है बोलता है P, इसका प्रोबेबिलिटी P काली है ना। तो इसमें क्या होता है, जो प्रायिकता जब भी निकालते हैं तो क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम किसको बोलते हैं, जो चीज़ आपको निकालना रहता है, ठीक है। तो आप क्या निकालते हैं, निकाल क्या रहे हैं कि काली है, तो P काला, काला कितना है, तो कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। और टोटल कितना था आपके पास, 9 था। तो P जो है ना आपका काली का जो प्रायिकता है वो कितना है ना, ये मतलब 5/9। अब देखिए अब B नंबर देखिए, B नंबर क्या कहता है, P लाल है ना, P लाल बोल रहा है, P क्या बोल रहा है, लाल। तो देखिएगा P जो लाल है, तो लाल कितना था आपके पास, 1 था, और टोटल कितना था, 9 था, ठीक। C देखिए बोलता है P नीली है, P क्या है, P जो है वो नीली है। तो P नीली मतलब क्या, नीला कितना था, टोटल आपके पास 3 था, तो 3 लिख देंगे। और 9 कितना, टोटल कितना था, 9 था, तो कितना हो गया, 1/3। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कितना ध्यान से क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये सेक्शन C स्टार्ट हुआ है ना। जो सेक्शन C है वो आपका 3 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए
नहीं नहीं सॉरी, सेक्शन सी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए भवन है, मान लीजिए भवन है और ये इसका केबल टावर है ना। तो ये केबल टावर से इसका भवन का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री का बन रहा है, वो आपका बन रहा है 60 डिग्री का, है ना। 60 डिग्री का क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है ना। जो शिखर से जो यहाँ पे भवन के पाद बिंदु में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक। चलिए इसका नाम दे दीजिए आप, इसका नाम देते हैं ए, और ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, है ना। ए बी सी डी ई। और देखिए भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ, 7 मीटर दिया हुआ। तो अगर ये बी सी 7 मीटर है तो ई डी भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। जब बी सी 7 मीटर है तो ई डी भी तो 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए, देखिएगा यहाँ से बोला सबसे पहले गिवन दैट, बोलता है भवन जो है आपके पास, गिवन दैट मतलब दिया है कि जो भवन है वो कितना दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचाई दिया हुआ। तो आपको टावर की ऊंचाई निकालना है। आपको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू 1, है ना। टावर की ऊंचाई निकालना है, ये ए डी आपको निकालना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ए डी आप निकालने के लिए क्या करिएगा, ए डी निकालने के लिए आपको ए ही चाहिए, क्योंकि ए डी का मतलब क्या, ए प्लस ए डी। तो ए डी तो दिया हुआ 7 मीटर, आपको चाहिए क्या, ए ही चाहिए। तो ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए को निकालने के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, बी चाहिए। तो बी कैसे निकालेंगे, तो बी तो निकलेगा नहीं। तो हाँ, बी ईस्ट एंगल से निकल सकता है, त्रिभुज बी सी डी से निकल सकता है बी, है ना। तो चलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, है ना। 10 45 अगर लेते हैं, 10 45 इज इक्वल टू क्या होता है, पी बटा बी। क्या होता है, पी बटा बी। और 10 45 का मान कितना, 1। और 10 45 देखिए, 10 थीटा के का सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो मतलब पी मतलब क्या, बी सी, और बी मतलब क्या, सी डी। 1 बराबर बी सी मतलब कितना, 7 सी डी, है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सी डी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल कितना आ गया, 7। तो आप आगे ये चीज़ आ गई आपका 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा, है ना। तो सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, है ना। सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। देखिए सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। तो आप एक काम कीजिए, आप हमको चाहिए ए ही, तो ए ही निकालने के लिए आप बी तो आ गया है, ठीक है। तो अगर इसमें 10 लेते हैं तो ये चीज़ आ जाएगा, पी बटा बी, 10 थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए ई बी में, समकोण त्रिभुज ए ई बी में क्या लेंगे, 10 60 लीजिए। 10 60 इज इक्वल क्या होगा, पी बटे बी। 10 60 इज इक्वल क्या, पी बटे बी। 10 60 का मतलब क्या, √3। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। पी मतलब क्या, पी मतलब ए ई, है ना, और बी मतलब बी, है ना। तो ये √3 इज इक्वल टू, ए तो मालूम नहीं है हमको, ए तो मालूम नहीं, बी मालूम है, बी निकाला में 7, है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 √3 इज इक्वल टू क्या, ए। तो ए बराबर कितना, ए बराबर 7 √3 मीटर, है ना। तो ए 7 √3 मीटर आया। हमको टावर निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या, ए प्लस ई डी, है ना। तो ए आपके पास आ चुका है और ई डी तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ। अतः टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः टावर की ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस ई डी। तो ए कितना था, 7 √3 निकाले अभी, प्लस ई डी कितना निकाले, 7, और ये मीटर में दिया हुआ। तो 7 यहाँ से कॉमन ले लिए, कितना बचा, √3 + 1 मीटर, है ना। टावर की ऊंचाई कितना है, ए प्लस ई डी। ए कितना निकाले, तो 7 √3 निकाले,
प्लस ई डी कितना निकाले थे, 7 निकाले हैं ई डी, ठीक है। नहीं ई डी ऑलरेडी 7 था पहले से, तो देखिए 7√3 + 7, यहाँ से 7 कॉमन आ गया, कितना बचा √3 + 1 मीटर। तो इस तरह से आपका 7√3 + 1 मीटर ये टावर की ऊंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, है ना। बोलता है एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। बोलता है एक खिलौना का जो रेडियस दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, और जो खिलौना है वो शंक्वाकार है, ठीक है। जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। वो शंकु जो है ना वो अर्धगोला पर है, ठीक है, अर्धगोला पर अध्यारोपित है। बोलता है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिएगा, ये है आपका शंकु, है ना, ये है आपका शंकु, और ये आपका अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोला पर क्या है, अध्यारोपित है, ठीक है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो मान लिया कि इसका नाम है O, और ये A, और ये B, और ये C, है ना, और ये C, ठीक है। तो देखिएगा ये जो खिलौना है पूरा ये, ठीक है, जो खिलौना है शंकु जो दिया हुआ है वो आपका अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस खिलौना का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे जो अर्धगोले पर जो शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड करना होगा, तभी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको L चाहिए, चूँकि शंकु का वक्र है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है ना। तो सबसे पहले L तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ से L निकालना होगा। तो एक देखिए यहाँ पे इसका जो संपूर्ण ऊंचाई है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो दिया हुआ है ना, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने के जो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 15.5 दिया हुआ, 15.5 दिया हुआ, ठीक है। तो इस खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ 15.5 दिया हुआ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये तो h है, शंकु की ऊंचाई यही ना होता है, यहाँ से यहाँ तक h है, और यहाँ से यहाँ तक भी हाइट है। लेकिन ये आपका जो ये क्या है, अर्धगोला है, और अर्धगोला का रेडियस और हाइट क्या है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका हाइट जो कितना है 3.5 है, तो कितना मतलब यहाँ से r + h बराबर कितना, r + h बराबर कितना 15.5 लिख पाएंगे यहाँ से, क्योंकि r यहाँ से r होगा, यहाँ से r और यहाँ से यहाँ h होगा, तो r + h = 15.5 दे दिया गया है। तो r मालूम हमको कितना 3.5 मालूम है, h नहीं मालूम है, तो 15.5, ठीक है। और यहाँ से h निकालेंगे तो 15.5 माइनस कितना 3.5, अब यहाँ से घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 में 3 गया 12.0, मतलब h = कितना 12 आ गया। जब h = 12 आया है, ये वाला h निकल गया, आपको चाहिए L, त्रिज्या को चाहिए भी चाहिए ना, आपको L चाहिए, आपको h मालूम है और यहाँ से r मालूम है। तो हम जानते हैं ये हाइपोटेनियस होता है, ये है ना, ये हाइपोटेनियस होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो यहाँ लंब में क्या दिया, h दिया हुआ है, और ये आपका जो बेस है वो क्या है, r है, रेडियस। तो आप L निकालेंगे, यहाँ से L बराबर क्या होता है, √h² + r²। तो देखिए L बराबर √h² + r², तो h देखिए h² + r², h मतलब कितना 12, h मतलब 12, और r मतलब कितना दिया हुआ है 3.5, ठीक है। तो r बराबर कितना 3.5 का स्क्वायर होगा, ये 3.5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर कितना 144, 3.5 का स्क्वायर मतलब कितना 35 को 35 आप गुना कीजिए, यहाँ से 25 25 में 2 5 15 2 17, 5 15 3 3 9 और 1 10, ठीक है, 5 12 2 मतलब 12.25 ना, 12.25 है ना। सॉल्व करने पे इसका स्क्वायर करने पे कितना है 12.25। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको ऐड कीजिए, जब ऐड कर देंगे कितना आएगा 156.25, है ना, 156.25, और यहाँ से 156.2 का जिसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग कितना आएगा 12.5, मतलब L बराबर कितना आ गया, L बराबर 12.5, ठीक है।